नूर की पहाड़ी मक्का से बाहर है। यहाँ मक्का के लोग कम ही आते हैं, मगर एक शख्स है जो रोज़ यहाँ आता है। वो फरिश्ता नहीं है, फरिश्तों से बहुत ऊंचा मकाम रखता है। वो रोज़ आता है, कई दिन रहता है, फिर चला जाता है और दोबारा बहुत जल्द आता है। जबले नूर बे नूर है, जब तक वो फिर ना आ जाए। वो आया ही चाहता है, अब वो आ रहा है। मियाना कद दराजी की तरफ माइल है, पुरगोश्त, मजबूत, हमवार जिस्म है, कुशादा शानों और कुशादा सीने वाला, सफ़ेदो सुर्ख चमकता हुआ रंग है। कुशादा पेशानी पे कमान जैसी भौवें हैं, हल्के लहरदार बाल हैं, घनी सिया दाढ़ी। वो आता है, जमीन लपेटी जा रही है, चमकते हुए कदम मजबूती से रखे जाते हैं, इस तरह जैसे उतर रहे हैं। अब वो आन पहुंचा है, वो हिरा के अंदर जा चुका है। निगाहों से ओझल है, मगर नजरें उसकी तलाश से नहीं रुकती। वो ऐसा है कि एक बार देखने वाला उसे फिर ना देखे, ये मुमकिन ही नहीं। वो जो निगाहों को असीर करता है, वो जो दिमागों में घर करता है, हाँ वही जो दिलों पर बादशाह है। मोहम्मद, हर दिल की आरज़ू मोहम्मद, हर अक्ल की इंतहा मोहम्मद, रसूल अल्लाह मोहम्मद। लाखों सलाम हो मोहम्मद पे, लाखों दुरूद हों आप पर। ये उम्र का 40वां साल है। एक वाक़या पेश आया है जो सारी दुनिया को पलट देने को काफ़ी है। हम ये वाक़या ज़रूर पढ़ेंगे, मगर इससे पहले पढ़ेंगे कि रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में क्या मकाम रखते हैं। उम्र 35 साल है। शदीद सैलाब के बाद काबे की नई तामीर की नौबत आई है। इससे पहले एक मर्तबा रसूल अल्लाह के बचपन में मुरम्मत हुई थी, मगर अब तामीर ज़रूरी है। हजर अस्वद यानी सिया पत्थर को इसकी जगह नस्ब करने का मौका है। कबाइल में सख्त तकरार हो रही है। कोई कबीला इस एजाज़ से दस्तबरदार होना नहीं चाहता। एक बुजुर्ग ने कहा कि कल जो सबसे पहले काबे में दाखिल होगा, हमें फैसला इसी पे छोड़ देना चाहिए। दिन गुजर गया। सुबह एक शख्स सबसे पहले काबे में मौजूद है। कौन है? लोग देखते हैं, सब एक जुबान हैं। सब कह रहे हैं, ये अमीन हैं, हम उनके फैसले पे राज़ी हैं। भला ये कौन है? ये मोहम्मद हैं, अल्लाह के रसूल मोहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल अल्लाह ने एक चादर मंगवाई। मुबारक पत्थर को मुबारक हाथों ने इसके दरमियान ने रखा। फिर तमाम बड़े कबाइल के सरदारों से फरमाया कि वो चादर के कोनों को पकड़कर ऊपर उठाएं। जब चादर काबे की दीवार के बराबर पहुंची तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से पत्थर उठाकर उसकी जगह पर नस्ब कर दिया। सब मुतमईन हैं और एक खूनरेज जंग टल चुकी है। ये मक्का वाले हैं और ये उनके ख्यालात हैं मोहम्मद रसूल अल्लाह की बाबत। अब पलट आइए इसी गार की तरफ। उम्र 40 साल है। रसूल अल्लाह कुछ अरसे से यहाँ मुस्तकिल आते हैं। सैयदा ताहिरा साथ ज़रूरत का सामान देती है। ये नूर कई दिनों को नूर की पहाड़ी में ठहर जाता है। ये मामूल के मुताबिक है, मगर अब जो हुआ चाहता है वो मामूल के मुखालिफ है। ये 610 ईस्वी है। 21/17/24 रमज़ान है। पीर का दिन है। गार में जिब्राइल अमीन ज़ाहिर हुए हैं। अर्ज़ करते हैं पढ़ो। रसूल अल्लाह फरमा रहे हैं, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। सैयदे मलाइका सैयदे अंबिया को ज़ोर से सीने से लगाते हैं। ऐसा 3 मर्तबा हुआ। फिर हज़रत जिब्राइल ने पढ़ना शुरू किया। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथले से पैदा किया। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है, जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया, इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। रसूल अल्लाह पर लर्ज़ा तारी है। घर तशरीफ़ लाते हैं। फरमा रहे हैं, मुझे कंबल ओढ़ा दो। सैयदा तसल्ली दे रही हैं, नहीं नहीं, वल्लाह अल्लाह आपको कभी तन्हा और रुस्वा नहीं करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, आप बेकसों का बोझ उठाते हैं, आप नादारों को कमा कर देते हैं, आप मेहमान नवाजी करते हैं, आप हक़ की राह में मसाइब पर मदद करते हैं।
अब सैयदा आपको वर्का बन नौफल के पास ले चली है। वर्का कह रहे हैं, ये तो वही नामूस यानी राजदार फरिश्ता जिब्राइल है जिसे अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाया था। वर्का ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि वर्का तलाश हक में ईसाइयत तक आन पहुँचे थे। फिर वो कहते हैं, काश मैं अभी जवान होता, काश मैं जब तक जिंदा होता जब ये कौम आपको मक्का से जला वतन करेगी। और ये हैरत का मकाम है जब रसूल अल्लाह फरमाते हैं, क्या ये लोग मुझे यहाँ से निकाल देंगे? वो जो सादिक अमीन कहते हैं, वो जो किसी और पर एतबार नहीं करते, अब वही रसूल अल्लाह के दुश्मन होंगे, वही झुठलाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, कत्ल करना चाहेंगे। वर्का का जवाब है, हम तारीख में जब भी कोई शख्स ऐसा पैगाम लेकर आया जैसा आप लाए हैं तो लोग उसके दुश्मन ही बने हैं। अगर मैंने आपका वो ज़माना पा लिया जब लोग आपकी मुखालफत करेंगे तो मैं आपकी भरपूर और ज़बरदस्त मदद करूँगा। अब रसूल अल्लाह मुतमईन हैं, ख़तरात अब आने वाले हैं, वतन छोड़ना है, हर दोस्त दुश्मन बनेगा, हर हिमायती कत्ल करना चाहेगा, बाइकॉट होगा, ज़ख्म खाएंगे। ये सब मालूम है मगर अब इत्मीनान है। भला क्यों? इसलिए क्योंकि अब ये यकीनी है कि गार में जो आया था वो खैर के साथ आया था, उसे जिसने भेजा था वो खैर का मालिक है। कुछ दिन गुजर गए, उन दिनों के साथ हज़रत वर्का गुजर गए। अब रसूल अल्लाह मक्का की एक वादी से गुजर रहे हैं। आसमान से आवाज़ सुनाई दी, वही गार वाला फरिश्ता है। रसूल अल्लाह फिर लरज़ जाते हैं, घर जा रहे हैं। मुझे कपड़ा ओढ़ा दो, मुझे कपड़ा ओढ़ा दो। एक कपड़ा ओढ़ने वाले, उठो और लोगों को खबरदार करो और अपने रब की बड़ाई बयान करो। सूरा अल मुदस्सिर। चंद करीबी और काबिल एतमाद अफराद को दावत दी गई। बनी हाशिम की ज़ियाफ़त के दौरान दावत दी गई। अब तक सैयदा खदीजा, सैयदना अबू बकर, सैयदना अली और सैयदना ज़ैद मुसलमान हो चुके हैं। कुछ दिनों के बाद दारे अरकम वजूद में आया है। ये हज़रत अरकम का घर है जहाँ मुसलमान जमा होते हैं। गोया ये मरकज़ है। आपको जो हुक्म दिया जा रहा है इसे अलानिया बयान कर दीजिए। ये दूसरा दौर शुरू हुआ। रसूल अल्लाह को है सफ़ा पर है। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर तुम पर हमला करने वाला है तो क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगे? सब यकजुबान हैं, हाँ हम यकीन करेंगे, हमने आपको हमेशा सच्चा पाया है। फिर मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से डराता हूँ, बुत परस्ती छोड़ दो और एक अल्लाह पर ईमान ले आओ। पहला बागी अबू लहब है। अबू लहब रसूल अल्लाह का चचा, वो जिसने रसूल अल्लाह की विलादत की खबर देने वाली कनीस को खुश रहकर आज़ाद कर दिया था, अब वो सबसे बड़ा दुश्मन है। वो दौर शुरू हो चुका है जिसका जिक्र हज़रत वर्का कर गए थे।